गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता दी, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुलाटीज ऑन द गो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। So hello friends, good morning. Welcome to our YouTube channel Gulatis on the go. So this is a beast Isuzu MUX और इसी में हम आज अपना न्यू सफर शुरू करने जा रहे हैं। So let's go. तो फ्रेंड्स हम निकल आए हैं अपने घर से और अभी हम जा रहे हैं, आज आपको ट्रिप बता देते हैं अपना। हम जा रहे हैं जम्मू और बेसिकली हमारा आज का जो एम है, जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे है, हमने उसकी जो प्रोग्रेस है वो आपको दिखानी है लाइव। तो इसलिए हम जलंधर से अभी निकले हैं, टाइम हो गया है 12 बजे। और ये भी हम बताएंगे कितना टाइम लगता है, क्योंकि आजकल कंस्ट्रक्शन चल रही है तो टाइम काफ़ी लग रहा है। एग्जैक्ट टाइम भी बताएंगे और फिर अब आगे सिटी से निकल के फिर आपसे मिलते हैं। तो हम निकल आए हैं जलंधर के बाहर। काफ़ी टाइम लग गया हमें बाहर आने के लिए, तकरीबन 40 मिनट्स लगे हैं। अभी टाइम हुआ है 12 बजकर 40 मिनट्स और अब हम मेन हाईवे पर आ गए हैं। ये है NH 44, जो 2 लेन हाईवे इधर है, 2 लेन उस साइड है, तो ये 4 लेन हाईवे है और काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। ये मेन रोड है जो कश्मीर को जाती है, J&K को, तो काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसलिए इसको अच्छी तरह से मेंटेन किया जा रहा है। पठानकोट तक तो ये बहुत अच्छी है, आगे फिर जाकर जो है वो काम शुरू हो जाएगा कटरा एक्सप्रेसवे का, तो वहाँ पर काफ़ी डिस्टर्ब्ड है। तो वही आज हमारा बेसिक एम है, आपको कवर करके दिखाने का। तो आज जो हमारा रूट है वो जलंधर से हम निकले हैं तो भोगपुर, टांडा, मुकेरिया, पठानकोट और फिर J&K में जाकर लखनपुर, सांबा, कठुआ और फिर फाइनली जम्मू। तो ये हमारा फाइनल रूट है जो हम आज आपको कवर कर कर पूरा दिखाएंगे। तो चलिए इंजॉय कीजिए जर्नी हमारे साथ। तो अब जाके हमें खुला हाईवे मिला है और अब हम मस्ती से 90 की स्पीड पे क्रूज लगाकर चल रहे हैं, अपनी लेन में ड्राइव कर रहे हैं, सेफ एंड साउंड। और आगे कोई टाउन आ रहा है तो थोड़ी स्पीड को रिस्ट्रिक्ट करके सेफली इसको क्रॉस करते हैं और आपको आगे मिलते हैं। वी आर नाउ रीचिंग भोगपुर। भोगपुर जलंधर के पास पहला टाउन हमें पड़ा है और थोड़ा सा ट्रैफिक, नेचुरली सिटी है तो ज़्यादा ही है, तो हम अब ये ट्रक्स को पार करके और धीरे धीरे सिटी को क्रॉस करके आपको आगे मिल रहे हैं। तो ये आ रहा है पहला टोल बैरियर इस ट्रिप का, ये है चोलांग टोल बैरियर। और मैं आपको बता दूं कि हमने इस कार में अभी एनुअल पास नहीं बनवाया है, क्योंकि दूसरी कार में तो है हमारे। इसमें मैं एक्चुअली चेक करना चाहता हूँ कि कितना टोल लग रहा है, तो वो उसमें पता नहीं लगता इतना। तो आपको इस ट्रिप के एंड में हम बताएंगे कि हमें टोटल कितना टोल लगा है। तो अभी तो ये फर्स्ट लेन में हम घुसे हैं, ट्रैफिक नहीं था, तो आराम से हमने ये टोल पार कर लिया है। तो टोल क्रॉस करके अब आगे आपको दिखाते हैं। तो हम टांडा सिटी पहुंच रहे हैं। टांडा के ऊपर फ्लाईओवर बना हुआ है, तो सिटी नीचे रह जाएगी, हमने ऊपर से निकल जाएंगे। तो ये पहला ही सिटी है जिसके ऊपर फ्लाईओवर देखा है मैंने, नहीं तो पीछे भोजपुर में तो हमें सिटी में से काफ़ी जूझ के निकलना पड़ा था। ये हम अब इसको क्रॉस कर रहे हैं। तो पठानकोट यहाँ से रह गया 71, जम्मू इज़ 181 और श्रीनगर है 480 किलोमीटर्स। तो आगे राइट साइड पर देखिए मैकडोनल्ड्स आ रहा है, उसका साइन दिखा हमें दूर से। मैं कैमरा घुमा के आपको दिखाता हूँ। राइट साइड पे ये पहला फूड जॉइंट है जो हमें पड़ा है जब से हम जलंधर से चले हैं, लेकिन राइट साइड पे है तो आगे से यू टर्न लेके आना पड़ेगा। तो ठीक है, हम तो इसको क्रॉस कर रहे हैं और आगे मिलते हैं। तो अब हम पहुंच रहे हैं मुकेरियाँ, ये बोर्ड भी आपको दिख रहा है। और आगे एक और साइन बोर्ड आ रहा है जिसमें लेफ्ट गुरदासपुर के लिए एग्जिट दिखा रहा है। तो वो तो खैर एग्जिट आगे आएगा, वो हम आपको आगे दिखाते हैं। एक रेड लाइट पे जाके लेफ्ट एग्जिट आता है। तो तब तक हम आपको थोड़ा मुकेरिया के बारे में बताते हैं। मुकेरिया एक इम्पॉर्टेंट सिटी है पंजाब का और यहाँ पर बासमती राइस की अच्छी प्रोडक्शन होती है। तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का बासमती राइस यहाँ पर शैलर्स हैं जहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये वो ट्रैफिक सिग्नल है, यहाँ से लेफ्ट देखिए गुरदासपुर 24 किलोमीटर्स और पठानकोट सीधा 38 किलोमीटर्स। तो हम सीधा निकल रहे हैं, हमारी ग्रीन लाइट है।
काफ़ी स्लो ट्रैफिक चल रहा है आगे, और धीरे-धीरे अब हमें इसे क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि यही प्रॉब्लम है इन सिटीज़ की। ट्रैफिक काफ़ी आ जाता है और सारा जो हाईवे का ट्रैफिक है वो सिटी के बीचों-बीच निकलता है। ओके, एरिया से बाहर निकलते काफ़ी देर जाम में 5-10 मिनट लगने के बाद हम निकले बाहर, और ये बर्गर किंग, अब KFC और बर्गर किंग आया। सो पीछे मैकडोनल्ड्स था और अब ये बर्गर किंग एंड KFC का ऑप्शन है आपके पास इस हाईवे पे, बट दोनों ही आए थे ओपोजिट साइड पे, सो ये चीज़ का ध्यान रखें आप। तो जलंधर से चलने के बाद मुकेरियां क्रॉस करके अब आ रहा है दूसरा टोल इस ट्रिप का। ये बोर्ड लगा हुआ है ऊपर, 500 मीटर्स पे आ रहा है। तो आगे इसका लिखा होगा कि कितना टोल है, वो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। तो ये आ गया बोर्ड में, ये है जी 130 इसका, वन साइड का। तो हम अब टोल के पास पहुंच के, क्योंकि हमारे पास वो एनुअल पास नहीं है, हमने आपको बताया था, तो नॉर्मल ही फास्ट टैग से ही हमारा कटेगा। तो वो ये हम पहुंच गए हैं, और रश नहीं है बिल्कुल भी, ये अच्छी बात है। हर टोल पे आराम से हम क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए क्रॉस हो गया, एंड वी आर गुड टू गो। तो अब हम पहुंच रहे हैं ब्यास रिवर के ब्रिज पे, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये लेफ्ट साइड पे देखिए, ये रिवर तो बिल्कुल सूखा पड़ा है। पहले तो फ्लड्स आए हुए थे तो कितना पानी था इसमें, और अब तो बिल्कुल ही ड्राई है। थोड़ा सा पानी आगे नज़र आ रहा है, तो रिवर का थोड़ा सा स्ट्रेच होता है जो चलता रहता है, तो वहीं पे हम पहुँच रहे हैं। बट ओवरऑल तो बिल्कुल ही ड्राई था रिवर पीछे। तो फ्लड्स तो अब पुरानी बात हो गई, और हम ये पुल ऑलमोस्ट पार कर लिया है। ट्रक कहाँ से आ गया? सुंदर हाईवे, सुंदर नज़ारे। सो वी हैव रीच्ड डमटाल। अब इस ट्रिप की ये फनी बात है कि ये डमटाल का जो स्ट्रेच आ रहा है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो पीछे पंजाब था, ये एक टिप सी हिमाचल की आगे जो डमटाल ये सिटी आया है, ये हिमाचल में है, और इसको क्रॉस करते ही हम फिर पंजाब में एंटर कर जाएंगे। तो डमटाल जस्ट एक इतना सा स्ट्रेच जो हिमाचल का आ रहा है, तो ये एक आपको इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं। और यहाँ से बस अब जैसे हम टर्न कर रहे हैं, तो आगे थोड़ा सा हिली एरिया आ जाएगा, और उसके इमीडिएटली बाद फिर हम पठानकोट में एंटर करेंगे। ऊपर से मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छा व्यू आता है पठानकोट का। और उससे पहले एक माता रानी का मंदिर भी आएगा जो रास्ते में आपको दर्शन भी करवाएंगे। तो अभी हम ये थोड़ा हिली एरिया को एंजॉय करते हैं। अब थोड़ा सा जिग जैग रोड है, एलिवेशन भी गेन कर रहा है, और अब थोड़ा हिल ड्राइव का मजा लेते हैं, और आपको आगे मंदिर में जाके मिलते हैं। तो पीछे हमने मस्त आपको पठानकोट के एरियल ग्लिम्पसेस दिखाए अपनी गाड़ी साइड में रोक कर। तो आई होप आपको पसंद आए होंगे, और अब हम आगे निकल आए हैं। ये है पठानकोट का बाईपास। पठानकोट हमने एंटर नहीं करना होता, और ये फ्लाईओवर बना हुआ है, ये बार बार से ही हमें पठानकोट से बाईपास करके निकाल देगा, और आगे जाके एक इंटरसेक्शन में मिलेगा जहाँ पर लेफ्ट अमृतसर को रोड जाएगी, और राइट हमने जम्मू के लिए टर्न करना है। तो पठानकोट का बाईपास हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिया है, और आगे अब साइन बोर्ड आ रहा है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। लेफ्ट अमृतसर है, और राइट हमने जाना है जम्मू के लिए। आगे एक राउंड अबाउट आएगा जिसको हमने पूरा क्रॉस करना है। तो पहले मैं आपको लेफ्ट साइड पे अमृतसर वाली साइड दिखाता हूँ। तो ये आगे जाके ये देखिए, ये पूरा लिखा है अमृतसर पठानकोट टोल रोड। तो ये यहाँ से अमृतसर से आ रही है, और अब हम पहुँच गए राउंड अबाउट पे। राउंड अबाउट पे थोड़ा रश होगा क्योंकि दोनों साइड से ट्रैफिक मर्ज हो रहा है। तो हम धीरे धीरे, इधर के साइन बोर्ड आपको जम्मू और जलंधर का दिखा रहे थे,
क्योंकि अब पीछे से जलंधर से आ रहे हैं। और ये धीरे धीरे हम राउंड अबाउट क्रॉस करके तो सीधा आप जम्मू की तरफ निकलेंगे। तो राइट टर्न करते ही ये आगे लेफ्ट साइड पे फूड जॉइंट आ रहा है। सारे फूड कोर्ट्स इसमें हैं, KFC, मैकडोनल्ड्स और जितने भी आउटलेट्स दिख रहे हैं सब खाने पीने के ही हैं। तो काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा बना हुआ है। और मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आपने जब भी इस रूट पे जाना है यहाँ पर फूड हॉल्ट ज़रूर लीजिए, क्योंकि जलंधर से लेके जम्मू तक इस साइड पे मतलब लेफ्ट साइड पे यही एक लौता एक फूड जॉइंट है। तो हम पहुंच रहे हैं माधोपुर, और यहाँ से पंजाब का बॉर्डर ख़त्म होता है और आगे J&K शुरू हो जाएगा। माधोपुर और लखनपुर के बीच में ये आ गया रावी नदी का ब्रिज, और सिंगल किया हुआ है तो ट्रैफिक आ भी इसी पे रहा है। तो अपनी अपनी लेन में हम चल रहे हैं। ये आपको दिखाते हैं। रिवर में पानी तो थोड़ा सा ही है, क्योंकि अब मानसून का टाइम नहीं है, तो ऑलमोस्ट ड्राई बेड ही है। और ये नज़ारे देखिए आगे कितने सुंदर पहाड़ नज़र आने शुरू हो गए हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में आपका स्वागत है। ये आ गया पहला टोल बैरियर। तो इस ट्रिप का ये थर्ड है। इस पे भी कोई ट्रैफिक नहीं है, तो सीधी हमारी टर्न आ गई, और ये देखिए हम क्रॉस भी कर गए इसको। और ये टोल बैरियर को क्रॉस करते ही अब हम एंटर कर रहे हैं लखनपुर की मार्केट में। तो लखनपुर के बारे में आपको बताएं कि यहाँ पर एक बहुत फेमस चीज़ खाने को मिलती है, और वो है लड्डू गरम। हम इसको पंजाब में कहते हैं, राम लड्डू कह सकते हैं। और ये दाल के बने हुए पकौड़े होते हैं, बहुत ही स्वाद। और यहाँ लाइन से मार्केट लगी होती है लखनपुर में। तो थोड़ा आगे मार्केट आती है, हम आपको दिखाते हैं। लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी पूरे लाइन से स्टॉल लगे होंगे, और तकरीबन सब यहाँ पर रुक कर, ये देखिए राइट साइड पे तो दिखने शुरू हो गए हैं और लेफ्ट साइड पे भी आ रहे हैं। कार्स लगी हुई हैं। और वो अच्छा है कि इसको रोड से थोड़ा नीचे को स्टॉल कर दिए हैं, तो आप आराम से साइड पे गाड़ी खड़ी करके राम लड्डू खा सकते हैं। तो हम भी आगे कोई खाली जगह देख के तो यहाँ पर एक हॉल्ट लेते हैं और आपको ये पूरा दृश्य दिखाते हैं। ये यहाँ पर रुकते हैं हम, खाली जगह मिल गई है। तो ये है जी लखनपुर के फेमस लड्डू गरम। और ये कोई पेड प्रमोशन हमने नहीं की है, ये वाकई बहुत स्वाद थे तो हमने आपको दिखा दिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिए जब यहाँ पर आप आएंगे। ये अब हाईवे पर फ्लाईओवर का काम शुरू हो गया है। ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे नहीं है, ये अभी NH-44 पे ही फ्लाईओवर बन रहा है। जहाँ पर भी कोई कस्बा आएगा तो आगे इन्होंने अंडरपास बनाने के लिए ऐसे फ्लाईओवर्स शुरू कर दिए हैं बनाने, तो ये उसी का पार्ट है। तो लीजिए, जिस चीज़ के लिए हमने ये जर्नी शुरू की थी, यानी कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे, उसके पहले दर्शन आपको सामने दिख रहे हैं। तो वो सामने आ रहा है एक्सप्रेसवे जो रोड के ऊपर आ रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। ये अभी यहाँ पर आ रहा है, ये ब्राउन फील्ड पार्ट है इसका। ग्रीन फील्ड से ये ब्राउन फील्ड में आ रहा है। ग्रीन फील्ड का मतलब है कि जो नए जगह एक्वायर करके नया रोड बनाया जाए वो ग्रीन फील्ड, और जो एग्जिस्टिंग रोड के ऊपर इसको बनाया जाए वो है ब्राउन फील्ड। तो ये अब यहाँ से ब्राउन फील्ड में आ गया है ये एक्सप्रेसवे। और काफ़ी काम कंप्लीट दिख रहा है मुझे यहाँ पर। इसके पिलर का सारा काम हो चुका है, ऊपर सारा ले भी कर दिया गया है रोड को। तो इसके नीचे से NH-44 देखिए इधर निकल आया है, और ये NH-44 ऐसे ही इसके नीचे से चलेगा। तो यहाँ पर अर्थ फिलिंग का काम अभी शुरू हो रहा है। रिटेनिंग वॉल्स बनी नहीं है, तो थोड़ा टाइम तो इस स्ट्रेच पे अभी लगेगा। और ये जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे है, ये कठुआ के बाद ब्राउन फील्ड में जो पार्ट है वो यहाँ पर आया है। तो ये कठुआ के बाद से शुरू हुआ है, ये मैंने आपको बताया नहीं था। और यहाँ पर तो काफ़ी काम इसका हो गया है, ये इवन ब्लैक टॉप का काम भी शुरू हो गया है। तो आगे थोड़ा सा स्ट्रेच है जहाँ पर अभी अर्थ लेवलिंग का काम तो हो चुका है, और ब्लैक टॉप इस पर डालने वाली है। तो मिला जुला काम चल रहा है, काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा इस हिसाब से ये वाला स्ट्रेच। तो ये यहाँ पर तो एक्सप्रेस वे बिल्कुल ही कंप्लीट लग रहा है। सेंट्रल वर्ज में पेंट वर्क का काम भी हो चुका है, और ब्लैक टॉप पूरी तरह से ले है। तो बिल्कुल परफेक्टली रेडी टू यूज़ कंडीशन में तकरीबन आ गया है। और मैंने पीछे थोड़ी सी रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, क्योंकि आर्मी की मूवमेंट भी होती है तो हम वो नहीं कवर करना चाहते।
ये देखिए यहाँ से कट है, हम अंदर ले लें? वो लोग तो जा रहे हैं, नहीं रिस्क नहीं लेते क्योंकि अभी ये ऑफिशियली ओपन नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने, लोकल्स ने तो यूज़ करना भी शुरू किया है। तो एक कार तो मैंने देखा यहाँ से जाती हुई। तो यहाँ पर अभी साइड वॉल्स का काम शुरू हुआ है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। आगे ये जो अंडरपास है वो तो दिख रहा है मुझे कि कंप्लीट है। तो मेन कंसर्न तो अंडरपास का ही होता है, तो वो वाला जो सिविल का काम है वो तो कंप्लीट हो चुका है। तो ये साइड वॉल्स जब बनेंगी तो उसकी अर्थ फिलिंग भी होगी और आगे इसको क्रॉस करके देखते हैं। तो यहाँ पर तो अभी साइड वॉल्स का बिल्कुल काम नहीं शुरू हुआ, लेकिन उनकी फाउंडेशन खोद दी गई है और अर्थ फिलिंग भी बीच में हो रही है। तो जल्दी ही इसको भी, काम तो चल रहा है इसमें, तो जल्दी ये भी इसको कवर करेंगे। आगे तो दिख रहा है कि साइड वॉल्स पूरी कंप्लीट हैं और अर्थ फिलिंग भी कंप्लीट हुई हुई है। तो यहाँ से बीच में थोड़ा सा स्ट्रेच आया था जिसमें अभी काम चलना है, यहाँ से तो ये बिल्कुल कंप्लीट है। तो ये देखिए इस तरफ तो बिल्कुल कंप्लीट है साइड वॉल्स और अर्थ फिलिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस पर तो ब्लैक टॉप का काम अब शुरू हो जाएगा। तो पिछला जब कंप्लीट होगा तो ये वाला स्ट्रेच भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर। सो दिस इज द एलिवेटेड सेक्शन ऑफ दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे और ये काफ़ी कंप्लीट है। पिलर्स कंप्लीट हैं, ऊपर जो बॉक्स गार्डर्स हैं वो भी ले कर दिए गए हैं और पूरा सिविल का काम कंप्लीट है। तो यहाँ तक तो ये स्ट्रेच कंप्लीट हो गया। आगे जो मुझे दिख रहा है तो वो अभी पिलर्स तो पूरे दिख रहे हैं, लेकिन ये अभी जो बॉक्स गार्डर्स है इनको ऊपर चढ़ाना है। तो वो पड़े हुए थे पीछे भी, आगे भी साइडों पे पड़े हुए हैं। तो जल्दी ही इसको अब ले करने का काम चलेगा। और आगे ये देखिए ये क्रेन भी आ रही है। जो भी मशीन है, अब हमें इतनी नॉलेज नहीं है, ये देखिए इसके साथ ही ये बॉक्स गार्डर्स को जो है ऊपर यहाँ पे ले किया जाता है। तो काफ़ी अच्छे लेवल का काम यहाँ पर चल रहा है। और ये क्योंकि सारे पिलर्स तैयार हैं तो जल्दी ही इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये जगह है चटवाल और यहाँ तक ये जो फ्लाईओवर था ये ब्राउन फील्ड में था और आगे ये जाके अब ग्रीन फील्ड में वापस निकल जाएगा यहाँ से। तो कठुआ से ये शुरू हुआ और चटवाल में आकर अब इसने दोबारा चले जाना है ग्रीन फील्ड में। तो ये देखिए ये भी पूरे जो पिलर्स हैं, ये जो ऊपर स्ट्रक्चर्स हैं बिल्कुल कंप्लीट हैं। और यहाँ से आगे ये आपको दिखाएंगे, लेफ्ट साइड पे देखिए तो ये एक्सप्रेस वे अब इधर से बाहर निकल रहा है और वापस ग्रीन फील्ड में जाता हुआ। तो वो लेफ्ट साइड पे काम तो उधर भी काफ़ी हो रहा है। तो वो अब हमारे बस की बात नहीं है उधर दिखाना आपको। हमने तो NH 44 पे ही चलना है। तो हम आ गए हैं वापस अपने, ये फिर मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए रिटेनिंग वॉल्स वगैरह उधर काफ़ी कंप्लीट हैं। तो काम काफ़ी स्पीड पे उधर भी चल रहा है। तो वी आर बैक ऑन आवर NH 44 और अब यहाँ पर कुछ आगे खास दिखाने को नहीं है। तो हम जब भी एक्सप्रेस वे आएगा वापस तो फिर हम आपको इससे मुलाकात करवाएंगे। तो लीजिए, फिर से दर्शन कीजिए दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे के। दोबारा ये आ रहा है ब्राउन फील्ड में और ये तकरीबन जगह है हीरा नगर के पहले, और यहाँ पर ये दोबारा मर्ज हो रहा है NH 44 में। तो अगेन काफ़ी काम इसका सिविल का तो कंप्लीट हो चुका, स्ट्रक्चर सारे कंप्लीट लग रहे हैं। बीच में इस स्ट्रेच पे काम चल रहा है, ऊपर अभी ले करने हैं। तो ये वाले पिलर पे, बाकी आगे तो फिर आगे थोड़ा स्ट्रेच कंप्लीट है। तो मतलब अच्छी प्रोग्रेस पे काम चल रहा है। तो यहाँ पर आगे अंडरपास का काम अभी लाइव चल रहा है, लेबर काम कर रही है। तो मैं कहा आपको दिखाते हैं, जैसे हमारे घर का जब छत डालनी हो तो शटरिंग की जाती है, सेम उसी तरह से इसकी शटरिंग हुई है और जल्दी ही इसके ऊपर मटेरियल ले कर दिया जाएगा। अब हम पहुंच रहे हैं सांभा। लेफ्ट साइड पे नीचे सांभा के लिए काट आएगा एग्जिट। और यहाँ से जम्मू रह गया 39 किलोमीटर्स एंड श्रीनगर इज 288 किलोमीटर्स। तो ये ऊपर से रोड का ब्लैक टॉप को थोड़ा सा ले ऑफ किया गया है और इसके ऊपर दोबारा से ब्लैक टॉप पड़ेगा। तो इसी
जो ये फ्लाईओवर है इसी को रिपेयर किया जा रहा है। तो टाइम इज़ 4 o'clock नाउ। तो हम जालंधर से चले थे 12:40 पे, तो 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स में हम यहाँ पर सांबा पहुँच गए हैं। तो सांबा को क्रॉस करते ही ये फ्लाईओवर बन चुका है और हम इस पे अब चढ़ गए हैं। ये फ्लाईओवर इसलिए बनाया गया है कि यहाँ से नीचे से राइट टर्न निकलता है, जो पहाड़ आपको राइट साइड नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये रोड निकल जाती है जो उधमपुर को निकलती है, और रास्ते में मानेसर लेक, बहुत अच्छी एक लेक है जो आती है। तो मानेसर लेक भी हम आपको दिखाएँगे, वो अगले वीडियो में दिखाएँगे। उसके लिए एक्सक्लूसिव एक वीडियो बनाएँगे मानेसर लेक के लिए। तो अभी हम आपको दिखाते हैं ये सांबा का ऊपर से ब्यूटीफुल व्यू। राइट साइड पे प्राचीन मंदिर चीची माता का, बहुत मानता है इस मंदिर की, और ये जस्ट उस फ्लाईओवर के आगे ही आया है, तो आपको हम ये राइट साइड पर दिखा रहे हैं। तो चीची माता के टेम्पल से तकरीबन 4-5 किलोमीटर आगे आने पर ये फिर दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे हमें फिर मिल जॉइन कर रहा है, और ये दोबारा अब आ रहा है ब्राउन फील्ड में। पिलर्स का काम तो कंप्लीट हो चुका है पीछे, अभी इस पे जो बॉक्स गार्डर्स है वो रखने वाले बाकी हैं। तो ये सिटी मैं आपको बताता हूँ, ये है सुपवाल सिटी। तो ये हम पहुंच गए हैं। जम्मू से पहले जो एम्स बन रहा है, तो ये एम्स आ गया है, और एक्सप्रेसवे पे ही इस टाइम हम चल रहे हैं, बिकॉज यही एक्सप्रेसवे का पार्ट है। इसके साथ ये NH-44 और लेफ्ट साइड पे आप देखिए पैरेलल एक्सप्रेसवे चल रहा है। तो दोनों तरफ ही एम्स की बिल्डिंग्स हैं, और यहाँ पर इंटरचेंज भी बनेगा, तो यहाँ पर आप एग्जिट भी ले पाएंगे। ऐसा आई एम नॉट कंफर्म, बट ये जो मुझे नॉलेज में आया था, तो ये आप भी कमेंट में बताइए कि यहाँ पर इंटरचेंज बनेगा कि नहीं। तो उससे फिर बहुत फ़ायदा हो जाएगा, अगर पंजाब साइड से भी किसी ने एम्स में आना है जम्मू में, तो हार्डली 2-3 आवर्स में वो यहाँ पहुँच सकता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन बन जाएगा, ये एम्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो क्रॉसिंग विजयपुर। विजयपुर में भी एक्सप्रेसवे का काम, अभी पिलर्स तो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन ऊपर सारा काम बाकी है, तो इसमें अभी बॉक्स गार्डर रखने का तो जो काम है, इतने रश में करना थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो विजयपुर से आगे निकल कर ये देखिए राइट साइड पे बॉक्स गार्डर्स का बहुत बड़ा एक स्टॉक पड़ा हुआ है। आगे भी बहुत ज़्यादा बॉक्स गार्डन नज़र आ रहे हैं। तो विजयपुर का जो मार्केट में, बाज़ार में ऊपर पिलर्स पे जो रखने हैं वो यही होंगे, और इतनी बड़ी मशीन्स भी लगी हुई हैं इनको पिक करने के लिए। कैमरे में तो पता नहीं लग रहा, ये बहुत बड़े गार्डर्स हैं, तो यही वहाँ पर सप्लाई किए जाएँगे। आगे देखिए कितना सारा स्टॉक पड़ा है। तो बहुत हाई स्पीड पे काम चल रहा है। तो अब हम पहुँच गए हैं बारी ब्रह्मा। ये जम्मू से पहले लास्ट मेजर सिटी है, इसके बाद जम्मू ही आ जाएगा। और यहाँ पर एक्सप्रेसवे का काम देखिए आप, ऊपर बिल्कुल तैयार हो चुका है, पिलर्स पूरे तैयार हैं, ऊपर सारे ट्रेसेस का काम हो चुका है। लेकिन ऊपर से हमें लाइट नज़र आ रही है, इसका मतलब है अभी ब्लैक टॉप का काम नहीं हुआ ऊपर, लेकिन स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट हो गया, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और बहुत जल्द ही आई थिंक ये स्ट्रेच भी कंप्लीट हो जाएगा। तो लीजिए हम जम्मू के आउटस्कर्ट्स तक पहुँच गए हैं। ये सामने आ रहा है राइट साइड पे जम्मू का सरोवर पोर्टिको, और ये दिख रहा है राइट साइड पे, और ऊपर भी आपको एक्सप्रेसवे का काम नज़र आ रहा है। पिलर्स का अभी फाइनल स्टेज चल रही है, ऊपर अभी जो कंक्रीट का काम बाकी है, ये पिलर्स भी अभी बाकी हैं, तो इधर थोड़ा सा अभी काम बाकी है, लेकिन क्योंकि चल रहा है काम, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इन्होंने कंप्लीशन पे जल्दी ले आएंगे इसको। और ये देखिए काफ़ी स्पीड से बन रहे हैं, क्योंकि ये सारा एलिवेटेड सेक्शन ही है, तो उस हिसाब से ठीक काम चल रहा है। तो अब हम आपको इस ट्रिप के बारे में बता देते हैं। अभी बजे हैं 4:30, तो हमने शुरू किया था 12:40 पर, दैट मीन्स अभी 5-10 मिनट और ले लीजिए, तो 4 आवर्स में हम पूरा जम्मू एंटर कर जाएंगे, इतनी डिस्टर्ब्ड रोड्स के बावजूद। वो इसलिए क्योंकि नीचे भी रोड काफ़ी अच्छा ही बनाया हुआ है NH-44, तो इतना ज़्यादा कहीं पे प्रॉब्लम आई नहीं। तो आपके लिए ये क्लियर है कि आप आराम से जम्मू जा सकते हैं। टोटल टोल लगा है 365 रुपीज़ का। तो ये वीडियो अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।